देखो, जैसा कि मैंने बोला, सारी की सारी चीज़ आपके क्लाउड में स्टोर्ड है, ठीक है। आप दुकान पे जाओगे, मान लो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस टॉपिक में यही है कि आप एज अ कस्टमर नहीं, एज अ शॉपकीपर बिहेव करें इस टॉपिक। आप शॉपकीपर, आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा किसी चीज़ को बेच के, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? आपके कॉस्ट, कि वो चीज़ आपको कितने में पड़ी। सिंपल सी बात, आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी, उसको बेचा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो उस 10 रुपये पे। मैं आपको सीधा बोल दूँ, हाँ भाई, आंसर कौन करेगा? आंसर बताओ, कोई है इस क्लास में आंसर दे दे जो इसका, जो मैं पूछने वाला हूँ। कोई है? किसी में दम है? इनायत, मैंने कोई चीज़ 15 रुपये की बेची, बता फ़ायदा हुआ नुकसान? तब मैं तो कह रहा था कि किसी में दम है, तो तुम ही हाथ खड़े करे जा रहे हो। एग्जैक्टली। अब तुम सबसे पहले क्या चाहते हो? और डेटा। मैथ्स इज ऑल अबाउट डेटा। तुम्हें और डेटा चाहिए। तुमने पूछा, अबे गधे, कॉस्ट प्राइस तो बता, तूने कितने में खरीदी थी, हमें सिखाने आ रहा है? ठीक है, 12 रुपये में खरीदी, बता फायदा हुआ नुकसान? कितना? 1 रुपये का। माशाल्लाह, कौन? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अगर 12 रुपए की खरीदी तो 15 में बेची भाई। अच्छा, 12 वो तो कहानी कितने का? क्या? 3 एक क्या बोला? आपने मुझे लगा कहानी की 15 रुपए की बेची। बोला तो है, बोला यार। मेरे को 13 सुना। 15 बोला है इसने, 15 बोला। 3 रुपए। चलो यार, बकचोदी छोड़ो। 15 रुपये में बेची, 12 की खरीदी थी, कितने का फायदा हुआ? 3 रुपये। इतना आई थिंक, ठीक है। तो कितना फायदा हुआ? 3 रुपए। सबसे पहले क्या पता चला मुझे? कॉस्ट प्राइस कितना था? 12। सेलिंग प्राइस कितना था? 15 रुपए। सारे हो ना क्लास में? यस सर। लगना भी ऐसे चाहिए। प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए। ठीक है। अब जैसे हम चीज़ों को लॉजिक पकड़ लेते हैं मैथ्स में, लॉजिक से हम क्या बना सकते हैं? फॉर्मूले। तो प्रॉफिट कब होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या मैं इस लॉजिक को जनरलाइज कर सकता हूँ? जनरलाइज का मतलब क्या मैं एक लॉजिक का फॉर्मूला बना सकता हूँ? बना दिया। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस। एंड इन द सेम वे लॉस कैसे पता चलेगा? कॉस्ट प्राइस। जाहिर सी बात है, जो नंबर बड़ा होगा वो पहले आएगा, ठीक है। बट फिलहाल हमारा कौन सा केस है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 3 रुपये। पिछले हफ्ते हमने क्या किया? फ्रैक्शन समझे, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आए, परसेंटेज पे कहाँ पे आ गए? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अगर मुझे किसी चीज़ की परसेंटेज पता है और कॉस्ट प्राइस पता है, सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड फ्रॉम द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। फॉर दैट, कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक फ्रैक्शन मेरे सामने हो। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने पर हुआ? 12 रुपये। अभी मैंने सबसे पहला टॉपिक क्या छेड़ा कि मुझे कैसे पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस है? तय कौन करेगा? 15 का भी तय नहीं करेगा, क्योंकि जब मैंने डेटा में सिर्फ ये दिया कि 15 रुपये में बेची, क्या तुम कुछ भी लॉजिक लगा पाए? नहीं, तुम्हें और डेटा चाहिए, और वो डेटा क्या था? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपये का। किस पर हुआ? 12 रुपये पे। क्या हमारे पास अब एक फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है? परसेंटेज। 3 4 4 25। ये आपको 100% पता होना चाहिए कि 100 को जब 4 में बांटते हैं 25 आना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बार बार कर रहे हो, सॉरी, अब बहुत पीछे रह जाने वाले हो, क्योंकि ये डिमांड है, ये एक एग्जाम की डिमांड है, क्योंकि ये कैलकुलेशन होती ही रहती है अक्सर। जैसे एक्सपोनेंशियल में 2⁵5 बहुत कॉमन है, 32 बहुत कॉमन है, पता होना चाहिए। तब क्लास एग्जाम में बैठ के 2 × 2 × 2 × 2 नहीं करने बैठोगे, दैट्स स्टूपिडिटी, राइट? बिल्कुल ऐसी 100/4 अगर आप रफ में कर रहे हो, दैट्स फकिंग स्टूपिडिटी, सुपर स्टूपिडिटी, मतलब पागलपन। बिकॉज यू नो व्हाई? ये नहीं कि सबको पता होना चाहिए, ये इसलिए क्योंकि ये अक्सर होता रहता है, तो इसलिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25%। अगेन लिसन, ये हमने फॉर्मूला कैसे बनाया? लॉजिक से बनाया। ये हम फॉर्मूला एक और बनाएंगे। क्या निकाला हमने? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या करके? प्रॉफिट परसेंटेज में सबसे पहले हमने क्या लिखा न्यूमरेटर में? प्रॉफिट, वेरी गुड,
we have the formula. And in the same manner, loss percentage क्या आएगा? Loss. Again, loss किससे डिसाइड होगा? वो भी तो कॉस्ट प्राइस से डिसाइड होगा. अब मैं बोलूँ मैंने कोई चीज़ 11 रुपए में बेच दी, बताओ फायदा हुआ नुकसान? सर प्राइस कितने 20 रुपए में खरीदी थी. सर अरे 20 सर लॉस हुआ सर. अरे 20 कितने का लॉस हुआ? सर 8 8 रुपए. ठीक है, 9 रुपए का हुआ भाई. अब अगेन बात, यही अगर ये दुकान पे करेगा जाएगा ये 8 रुपए का चुतियापा कभी नहीं करेगा, पक्की बात है. तो ये कहीं ना कहीं स्टोर्ड है चीज़ें और डाउनलोड करी जा सकती है. ठीक है, अगर ये सच में शॉप पे किसी पे होता 20 रुपए देता और 11 की चीज़ खरीदता, घर पे 9 रुपए आते, गारंटी है मेरी. चाहे 10 ले आए 8 नहीं लाएगा, कोई चांस ही नहीं है. ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कभी क्लासरूम में बैठना ही नहीं है. आपका शरीर यहाँ होना चाहिए, आपका दिमाग हमेशा एक दुकान पे होना चाहिए. आप बेहतर सोचो. और ये मेरा सजेशन नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है. ठीक है, अगर शॉपकीपर का क्वेश्चन है, आई एम द शॉपकीपर. अगर कस्टमर का क्वेश्चन है, आई एम द कस्टमर. राइट, यू हैव टू लिव इनसाइड द क्वेश्चन. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम. ठीक है, तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूलेज और आ गए. कैसे आ गए? बिना किताब खोले, सिर्फ और सिर्फ बातें करके, सिर्फ और सिर्फ बातें करके. लॉजिक. आप होते तो क्या करते? अरे जिसने पहली बार फॉर्मूला बनाया उसने भी तो कहीं पढ़ाई नहीं करी थी ना, बनाया ना उसने भी. किससे बनाया? लॉजिक से बनाया. ठीक है, तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हो गए. अब अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, ना जाने क्यों आप सिर्फ मुझे देखे जा रहे हो. अगेन आई डोंट नो, सुन भी सकते हो मुझे. ठीक है, अब यहाँ तक किसी एवरेज बच्चे के लिए समझना बहुत सिंपल है. अब जो 90s वाले आते हैं, जो एक्चुअली में 90s तक पहुँच पाते हैं, वो इन बातों को सीरियसली लेते हैं जो अब मैं बोलने वाला हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. ये नहीं क्लास में हो गया और ख़त्म. जैसे कि मैंने हमेशा कहा, मुझे इस बैच से यही कंप्लेंट है, एनर्जी की कमी है, डेडिकेशन की कमी है. यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, मुझे पता है. उसके ऊपर हार्ड वर्क नहीं होता जाके, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी जाती. अब आएगा मज़ा. अब मैं एग्जांपल लूँगा और पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगा उससे, पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, ओके, ध्यान दें. बोर्ड आ रहा है पूरा वीडियो में? अगर जिसने ये समझ लिया उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा. चैप्टर खत्म हो जाएगा और मैथ्स पे कमांड ऐसी बैठेगी तो और चैप्टर्स में भी आपको मदद मिलने वाली है. ठीक, कोई चीज मैंने 20 रुपए की खरीदी, ठीक है, और 15 रुपए की बेच दी. ठीक है, जाहिर सी बात है क्या हुआ? लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ? 5. मुझे क्या निकालना है? लॉस परसेंट. ठीक है, शुरू करें. ठीक, देखिए अगले 5 मिनट किसी का ध्यान नहीं रखना चाहिए, एक भी व्यूअर का और एक भी स्टूडेंट का, जितने भी लोग देख पाएंगे आने वाले 1-2 साल में इस वीडियो को. अगले 5 मिनट अगर आपने मेरे को ध्यान से सुन लिया, और ध्यान से मतलब ध्यान से, तो उसके नतीजे आपको पता लग जाएगा एक्चुअली में इस मैच की खूबसूरती है. और मैं आप लोगों को उससे दूर नहीं रखता. मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था? 20 रुपये. ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या था? 15. ठीक है, ढूंढना क्या था? लॉस नहीं, लॉस परसेंटेज. लॉस मेरे पास ऑलरेडी. ठीक है, पहले केस में हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले लॉस निकाल लो. कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15. 5 रुपए का नुकसान हुआ मेरा एक आर्टिकल के ऊपर. ठीक है, ठीक. लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी. आप मेरे को ज्वाइन करोगे क्लास में तो अच्छा लगेगा. 5 दोबारा वही केस आ गया. 100 अपॉन 4. ठीक, अब गेम शुरू होगी उससे. ठीक है,
अब मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूलेस को किस तरीके से देखना है। फॉर्मूला क्या था? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। एक स्टूडेंट और एक टीचर, पहले मैं टीचर्स बोलूँगा, एक टीचर और स्टूडेंट, एक्चुअली सिर्फ टीचर्स की बात करते हैं। जब लाइफ में आपने पहला फॉर्मूला सीखा था, आपके टीचरों ने इतनी खतरनाक गलती करी थी कि उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो डिग्री वाले टीचर होते, उनको डिग्री मिली है, सो कॉल्ड डिग्री, ढहचू करने के लिए। दे नो एवरीथिंग, बट आपको सब कुछ पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो चीज़ें दूसरे के दिमाग में डाल सकते हैं। दोनों अलग प्रोफेशन, ठीक है। अब सुनो, एक स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती जो कर सकता है वो ये है कि ये सोचना कि ये जो फॉर्मूला भी मैंने बताया ये लॉस परसेंटेज निकालने के लिए है। इससे खतरनाक चुतियापा आप जिंदगी में नहीं कर सकते कि ये जो फॉर्मूला है किस लिए है? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। इससे डेंजरस गलती मैथमेटिक्स में मैंने तो नहीं देखी है तुम्हारे लेवल पे 10th तक। जस्ट लाइक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको लगता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला, जी नहीं। पहली बात ये दिमाग में डालो कि एक फॉर्मूले में जितने वेरिएबल होते हैं वो फॉर्मूला उतना ही बन सकता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में कितने वेरिएबल हैं? 3। एक फॉर्मूले नहीं है, 3 बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। अगला क्वेश्चन अब देखो, लॉस परसेंट गिवन है इस बार 25 एंड पॉइंट टू बी नोटेड। अगर नोटेड सॉरी, अगर L परसेंट लिखा है तो हमेशा यहाँ 25 लिखा जाएगा, 25% नहीं लिखा जाएगा। यहाँ तो ये लिख लो, या फिर आप L परसेंट इज इक्वल टू 25% नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके, तो इसके साथ चलो, ठीक है। लॉस परसेंट मुझे गिवन है 25 एंड प्लीज अपने दिमाग को शांत रखें, एंजॉय द ब्यूटी। लॉस परसेंट 25 दे रखा है, इसको हटा दूं, मैं कंफ्यूज हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है? पूछ रहे बताओ लॉस कितना हुआ। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? लॉस परसेंट। आपको फॉर्मूला अभी भी वही यूज करना है, जिस जिस चीज की वैल्यू पता है उस जिस चीज की वैल्यू पुट कर लो। व्हाट इज द फॉर्मूला? L परसेंट इज इक्वल टू L अपॉन CP इंटू 100। क्या हमें L परसेंट की वैल्यू पता है? पता है। L परसेंट की जगह क्या लिख दूंगा? 25% नहीं 25। मैंने क्या बोला? L परसेंट का मतलब 25 है। L लिखा होता तो 25% डालता राजा, ठीक है। अभी बताया। क्या लॉस पता है हमें? जी नहीं। पूछा है तो मत लिखो। कॉस्ट प्राइस पता है? अब ढूंढना क्या है? L। अभी वो कमिटेड है 20 और 100 के साथ, इसे क्या कर दो? सिंगल। यहाँ पे अगर वो डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू में अकेला कौन रह जाएगा? लॉस। 25 और 100 का रिलेशन अभी अभी बताया। चल 4 के टेबल में 20 का आता है, लॉस 5 रुपए का। अरे बाप रे, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम। एक फॉर्मूला नहीं, 3 फॉर्मूला। लॉस क्या आ गया? 5 रुपए। क्या मैंने कोई भी डेटा बदला तो ना क्वेश्चन? इस बार जिसको छोड़ा, जा भाई मुझे नहीं जरूरत तेरी, घूम के वापस आ गया कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन का हिस्सा हूँ। कॉस्ट प्राइस पता है, अब इसका सेलिंग प्राइस ढूंढा जा सकता था। वेरी गुड। क्वेश्चन को घुमाते कैसे हैं? ये दोनों चीजें दे देंगे और बोलेंगे बताओ अगर कॉस्ट प्राइस 20 है, लॉस परसेंट इतना है, तो बेचा कितने में था? लॉस पता लग गया ना, 5 रुपए। खरीदा कितने में था? 20 का। नुकसान कितना हुआ? 5 का। बेचा कितने में होगा? 15 का। गेम ओवर। क्वेश्चन निकलने दिमाग में शुरू हुए अपने आप। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम। आई एम सो ग्लैड मैंने कभी डिग्री नहीं करी इस चीज, बिकॉज आई हैव गॉड, आई डोंट हैव अ डिग्री, राइट। अगला क्वेश्चन बताओ, इसे छूमंतर करें इस बार। अभी लॉस को किया था, इस बार कॉस्ट प्राइस को गायब कर देंगे। इस बार लॉस पता होगा,
लॉस परसेंट पता होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा, कॉस्ट प्राइस वापस क्या आएगा 20। देखो कितना था लॉस परसेंट 25, लॉस कितना था 5। इस बार ढूंढना क्या है, लेट्स ट्राई। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। इनको रीअरेंज कर लेते पहले। ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर है, इधर आके कहाँ चले जाएगा डिवाइडेड। आप फॉर्मूले पे एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। लॉस कितना है 5 रुपए, लॉस परसेंट कितना है 25 रुपए, 25 और 100 का रिलेशन अगेन सेलिंग प्राइस बता सकते हो। सेलिंग प्राइस फॉर्मूले में ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, तुम बता नहीं सकते। चौथा खाना मैंने इसीलिए खाली छोड़ा था ताकि मैं क्वेश्चन बना सकूं। क्लैप फॉर यार, क्लैप फॉर। तो चौथा खाना मैंने इसीलिए खाली छोड़ा था ताकि मैं वो क्वेश्चन बता सकूं। आई डोंट थिंक अब जरूरत है। दिमाग खुला, ज़्यादा तो नहीं खुल गया, कहीं टांगे लगाने पड़े। ठीक है, चलो आप लोग भी नोट्स बना लो, यूट्यूब पे जो लोग भी देख रहे हो। एक भी चीज़ मिस मत करना सबसे। और एक और स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ख़राब बात ये है, जो व्यूअर्स यूट्यूब पे देख रहे हैं और तुम लोग, सबसे ख़राब चीज़ इस टाइम पे, इस मुकाम पे आके, इस मोड पे आके आप जो सबसे ख़राब चीज़ कर सकते हो वो ये है कि इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। आय हाय हाय छी यार, इट्स बेटर कि आप शीट पे एक टॉयलेट सीट बना दो, दैट वुड लुक बेटर। जो आपने समझा है वो लिखो, जो मैंने बोला है आपने समझा है, आपको जो चीज़ें समझ में आई हैं, आपके थॉट्स, राइट डाउन योर थॉट्स along with this। ये नहीं कि इसको बिल्कुल ही ब्लैंक कर देना है, इसको बिल्कुल ही छुपन छुपाई खेल लेनी है इसके साथ। इसको लिखो, लेकिन साथ में आपको क्या समझ में आया वो बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी लिखो, उर्दू लिखो, पंजाबी लिखो, राइट एनीथिंग यू वांट। पर्सनल नोट्स होने चाहिए, राइट डाउन।